हाँ, ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? गुड, वेरी गुड। तो बच्चों पिछले कई महीनों से आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, ऑनलाइन एजुकेशन हो रहा है, बहुत अच्छा है। काफ़ी कुछ बच्चों ने अच्छा रिस्पांस दिया भी है और धीरे-धीरे बहुत सारे बच्चे जुड़ने लगे थे। तो बच्चों पिछले दिवाली की छुट्टी के बाद तुम लोग ये फर्स्ट लेक्चर में जुड़ रहे हो, इसलिए बच्चों की संख्या काफ़ी कम है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो लेकिन धीरे-धीरे तुम अपने दोस्तों को भी बताओ, सबको बताओ कि तुम लोगों का लेक्चर स्टार्ट हो गया है आज से, हाँ? और सारे बच्चों को जोड़ो और जिससे पढ़ाई का किसी का भी नुकसान ना हो, ठीक है? तो इस तरह से तुम लोग सारे बच्चे जुड़ करके इसमें अपना आगे की पढ़ाई जारी रखो और फिर से तुमको लेक्चर कंटिन्यू ऐसे होता रहेगा। और एक बात और है कि अभी तुम लोग कोरोना के लिए ज़रा अलर्ट रहो, हाँ? क्योंकि शायद दूसरी लहर आने की संभावना है अपने मुंबई, महाराष्ट्र में, हाँ? तो इसलिए तुम लोग इसके लिए भी अलर्ट रहो, अपने दोस्तों को, आस-पास के लोगों को इसकी सूचना देते रहो कि बराबर जो उसके लिए उपाय हैं वो करें। ठीक है बच्चे? तो अभी हम चलते हैं, आज का हिंदी का विषय है बच्चों। तो हिंदी विषय में मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाया था, एक बहुत अच्छा लेसन था, हारना भी हिम्मत का काम है। और उसमें मैंने आपको बताया था, बहुत ही प्रेरित करने वाला पाठ था बच्चों। उसमें मैंने आपको 2-3 पॉइंट्स के माध्यम से बताया था कि सिखाती है असफलता। हाँ, अगर हमारे जीवन में असफलता हमको मिलती है, तो वो हमें न हमें कुछ न कुछ सिखाती है। हमें उससे निराश होकर के बैठ नहीं जाना चाहिए। हाँ? और सफलता अंतिम सत्य नहीं होता। यानी एक सफलता मिली, तो हम वहीं पे रुक जाएँ, ऐसा नहीं है। उसके बाद भी सफलता है, उसके बाद भी सफलता हासिल करनी है, उसके बाद भी पूरे जीवन तक सफलता हासिल करनी रहती है। इसलिए अंतिम सत्य नहीं होता है। और लोग कुछ नहीं कहेंगे, इस पर भी मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से बताया था कि लोगों के बारे में सोचना बंद करो कि लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ नहीं कहते हैं। तो इस इन सब पॉइंट्स के माध्यम से मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि हारना भी हिम्मत का काम है। शर्वानी बैनर्जी जी ने इसको लिखा था। बहुत अच्छा लेसन था बच्चों, तुम लोगों को याद होगा और आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से रिस्पॉन्स भी दिया था। कुछ गार्जियन भी उसमें से सवाल किए थे, उन्होंने भी अपना टिप्पणी किया था, अपनी बात रखी थी। है ना बच्चों? तो आज हम आप लोगों को उसी कड़ी में आगे चलेंगे और दूसरे इकाई का अनमोल वचन जो है उसी को हम लोग, ये बहुत अच्छा दोहे हैं इसमें, हाँ? तो उसी को हम आप लोगों को पढ़ाएँगे। ठीक है बच्चों? तो जो बृहन-मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग प्रस्तुत एजुकेशन फॉर ऑल इनिशिएटिव ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। बच्चों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र बी त्रिपाठी, कक्षा 8वीं हिंदी विषय जो अपनी मातृभाषा है, इसमें आपको आज घटक दूसरी इकाई का 7वां है, अनमोल वचन। ठीक है? यही मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। इसके पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था, हाँ, आपने हारना भी हिम्मत का काम है पढ़ा है, इसके बाद मैं आपको ये अनमोल वचन पढ़ाने वाला हूँ। हाँ, तो देखिए इसमें दादू दयाल ने बहुत अच्छे अच्छे दोहों के माध्यम से हमें अच्छी बातें बताई हैं हमारे जीवन से संबंधित, तो उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? अनमोल वचन, ये दादू दयाल की दोहे हैं। ठीक है? और उन्होंने साखी में दोहों को लिखा है। तो थोड़ा सा दादू दयाल जो इसके कवि हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं, परिचय उनके बारे में। जैसे उनका जन्म 1544, हाँ, सन 1544 में अहमदाबाद में हुआ था, गुजरात में। ठीक है? और उनकी मृत्यु 1603 में हुई थी। तो ये उनके जीवन का आरंभ और अंत है, 1544 और 1603। परिचय, ये इनके बारे में ऐसा लिखा गया है कि गृहस्थी त्याग कर इन्होंने 12 वर्षों तक कठिन तप किया। ठीक है? 12 साल तक ये घर गृहस्थी से अलग होकर के इन्होंने तपस्या किया। गुरु कृपा से सिद्धि प्राप्त हुई। दादू के नाम से दादू पंथ चल पड़ा।
ठीक है, इन्होंने इतनी घोर तपस्या की और गुरु की कृपा से इनको सिद्धि प्राप्त हो गई और इन्होंने एक पंथ चलाया जिसका नाम दादू पंथ था। आप अत्यधिक दयालु थे, दयालु मतलब लोगों पे दया करते थे, इनके विचार बड़े उच्च होते थे और दया की भावना से ओतप्रोत होते थे। लोगों के सहयोग करना, लोगों की मदद करना, लोगों पे दया करना इनका स्वभाव था। इस कारण आपका नाम दादू दयाल पड़ गया। दयाल कैसे पड़ गया? क्योंकि बहुत दयालु थे। ठीक है, इसलिए इनका नाम दादू दयाल हो गया। आप हिंदी, गुजराती, राजस्थानी आदि कई भाषाओं के ज्ञाता थे। इनको बहुत सारी भाषाएं आती थी, हिंदी, गुजराती, राजस्थानी, ये सब भाषाएं आपको आती थी। आपने व्याकरण सॉरी आपने शब्द और साखी लिखी है। आपकी रचनाएं प्रेम भावपूर्ण हैं। इनकी रचनाओं में आप देखेंगे तो हमेशा प्रेम से संबंधित बातें मिलेंगी। जाति पाति के निराकरण, हिंदू मुसलमानों की एकता आदि विषयों पर आपके पद तर्क प्रेरित न होकर हृदय प्रेरित हैं। इन्होंने जो भी रचनाएं लिखी हैं उसमें हिंदू मुसलमान की एकता के विषय में जब आप पढ़ेंगे तो वो तर्क से प्रेरित नहीं है, यानी उसमें लॉजिक नहीं मिलेगा, बल्कि उसमें हृदय प्रेरित है, यानी दिल को छूने वाली बातें मिलती हैं। इसीलिए दादू दयाल बहुत अच्छे कवियों में से, संतों में से जाने जाते हैं। प्रमुख कृतियां, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? साखी, हरड़ेवानी और अंगवधु, ये इनकी तीन प्रमुख रचनाएं हैं। इन्हीं में इन्होंने अपने दोहों के माध्यम से अपनी रचनाएं लिखा है। ठीक है, तो आज हम अनमोल वचन की साखी का एक पार्ट है। ठीक है, उसमें 8-10 दोहे हैं। उन्होंने दोहे के माध्यम से अपनी बात कही है। हाँ, और उन दोहों में क्या कहा है उन्होंने, इस पर थोड़ा देख लेते हैं जो पद्य संबंधी है। तो प्रस्तुत साखी दोहों में दादू जी ने परोपकार, सदगुरु का महत्व, सेवा भाव, सत्संग, अहंकार से बचने आदि के संबंध में अनमोल मार्गदर्शन किया है। ठीक है बच्चों, तो जो इस अनमोल वचन में जो दोहे इन्होंने लिया लिखा है, हम लोगों को मिला है, इसमें उन्होंने परोपकार के बारे में कहा है ना। एक दो दोहों में परोपकार यानी दूसरे की भलाई करना, दूसरे की मदद करना, उपकार करना, पर उपकार को ही परोपकार कहते हैं, इसके बारे में है। सदगुरु का महत्व इन्होंने बताया कि जो हमारे जीवन में हमारे गुरु होते हैं उनका क्या महत्व होता है। और सदगुरु जो पूरी दुनिया का गुरु है, सबको सिखाता है, जो महान तपस्याओं के बाद, बहुत ज्ञान अर्जन के बाद कोई गुरु बनता है, जब हम इसको दिल से गुरु मान लेते हैं तो उसका हमारे जीवन में क्या महत्व होता है, इसको उन्होंने बताया है। सेवा भाव, सेवा का क्या जीवन में असर होता है, सेवा से आदमी कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है, इसके बारे में बताया। सत्संग, अच्छे लोगों की संगति करना, साधु संत जनों की संगति में रहना, उनका सत्संग करना, उसका जीवन पर क्या असर होता है, इसके बारे में भी उन्होंने बताया। अहंकार से बचने आदि के, यानी हमको अहंकार हो जाता है, घमंड हो जाता है, जो हमारे जीवन के लिए ठीक नहीं है। इसलिए उससे बचने के लिए भी उन्होंने बताया कि आप कैसे बच सकते हो, उसका क्या प्रभाव होता है। इस तरह से परोपकार, सदगुरु का महत्व, सेवा भाव, सत्संग, अहंकार आदि के बारे में उन्होंने अपने इन दोहों में बताया है। ठीक है, अभी आप समझ रहे होंगे ना कि दोहों के बारे में क्या क्या कहा गया है। तो कुछ शब्द ऐसे रहेंगे कठिन शब्द, उनको मैं आपको अर्थ भी बताऊंगा और पूरे दोहों का अर्थ बताऊंगा, तो आप उसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं कि इन दोहों के बारे में। ओके, अनमोल वचन। तो बच्चों ये अनमोल वचन के दोहे हैं, 4 दोहे हैं इसमें, इसके बाद भी और 4 दोहे हैं। तो इन 4 दोहों को मैं पढ़ रहा हूँ और दोहों को कैसे पढ़ते हैं मैं उसको गा के पढ़ रहा हूँ। आप भी कोशिश करिएगा, इन दोहों को वैसे पढ़ने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगेगा। आप सिंपल ढंग से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा चूंकि दोहे हैं, इनको अच्छे ढंग से जब गाया जाएगा, गेयता इनमें रहेगी, तो अपने कानों को अच्छा लगेगा और बहुत अच्छे ढंग से सुनने को भी इंटरेस्ट पैदा होता है। ठीक है, तो देखिए, ध्यान से देखिए, आप पहले इसको सुनिए, बाद में आप इसका अभ्यास करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी अच्छे ढंग से कर सकते हैं। और जो शब्द आपके समझ में नहीं आ रहा है, आपके मन में कुछ डाउट रहेगा, तो आप नोट करके रखिएगा, बाद में हमसे आप पूछ सकते हो। ठीक है, आइए हम दोहे को पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से इसको सुनिए, फिर इसके बाद हम इसका अर्थ बताएंगे। गुरु पहली मन सो कहें। ठीक है, गुरु पहली मन सो कहें, पीछे नैन की सैन, दादू सिख समझे नहीं, कही समझावे बैन, कही समझावे बैन। दादू दिया है भला, दिया करो सबको,
घर में धरा न पाइए, जो कर दिया न होय, जो कर दिया न होय। ना घरी रह अन बनी गया, ना कुछ किया कलेश, दादू मन ही मन मिला, सतगुर के उपदेश, सतगुर के उपदेश। यहू मसीत यहू देहुरा, सतगुरु दिया दिखाय, भीतरी सेवा बंदगी, बाहरी काहे जाय, बाहरी काहे जाय। ठीक है बच्चों, आगे और भी 4 दोहे हैं। आगे दोहे देखो, थोड़े अलग ढंग से मैं इसको बोल रहा हूं। फल पाका बेली तजी, छिटकाया मुख माय, साई अपना करी लिया, सो फिर उगो नाय, सो फिर उगो नाय। दादू इस संसार में ये द्वैरतन अमोल, एक साई एक संत जन, इनका मोल न तोल, इनका मोल न तोल। मेरा बैरी मैं मुआ, मुझे न मारे कोई, मैं ही मुझको मारता, मैं मर जीवा होय, मैं मर जीवा होय। दादू आपा जब लगे, तब लग दूजा होय, जब यहू आपा मरी गया, तब दूजा नहीं कोई, तब दूजा नहीं कोई। ठीक है बच्चों, इस तरह से मैंने 8 दोहे थे, 8 में से 4 दोहों को मैंने थोड़ा अलग ढंग से आपको सुनाया, और बाकी के 4 दोहों को भी मैं थोड़ा और अलग ढंग से सुनाया। इस तरह से आप दोहों को कई तरह से सुना सकते हैं, कई तरह से गा के सुना सकते हैं। मैंने आपको 2 तरह से सुनाया, आपको जो अच्छा लगेगा आप दोनों में से किसी भी एक तरह के दोहों को यानी कि प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस आप करेंगे तो धीरे धीरे गा सकते हैं। ठीक है, जब दोहों में गहरता रहती है तो दिल को छू जाते हैं और सुनने को भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने 8 दोहों को सुना, और बहुत अच्छे अच्छे दोहे हैं, और आप इसको अपने ढंग से और दूसरे धुन में भी आप दोहों को गा सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं बच्चों, इन दोहों के एक एक दोहों को लेंगे। ठीक है, और उन दोहों का अर्थ क्या होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा एक एक दोहे, और उनके एक एक शब्दों को आप देखिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई शब्द आपके समझ में नहीं आता है, तो आप हमसे पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहला दोहा है बच्चों, गुरु पहली मन सौ कहें, पीछे नैन की सैन, दादू सिख समझे नहीं, कही समझावे बैन। ठीक है बच्चों, इसमें गुरु पहले मन सो कहे, यानी गुरु सबसे पहले, यानी कवि दादू दयाल कहते हैं कि गुरु अपनी सीख पहले अपने मन ही मन कहते हैं। यानी गुरु पहली मन सो कहें, यानी गुरु पहली यानी फर्स्ट टाइम, पहली बार, मन सो कहें, अपने मन से कहते हैं। यानी गुरु अपने शिष्य को सबसे पहले मन से बताते हैं, मन ही मन बताते हैं। ठीक है, यानी मन से वो कोई चीज आपको बता दिए, आप उसको समझ जाइए, सीख जाइए। अगर मन से अगर आप नहीं समझे, ठीक है, फिर आंखों के संकेतों से उसे समझाने का प्रयास करते हैं। यानी पीछे नैन की सैन, यानी अगर मन से आप नहीं समझे तो उसके बाद, पीछे यानी उसके बाद, नैन की सैन, नैन माने आंख, और सैन मतलब संकेत या इशारा।
फिर अगर आप मन से नहीं समझे तब वो अपने आंखों के संकेतों से समझाने का प्रयास करते हैं। ऊपर की पहली लाइन क्लियर, कि सबसे पहले गुरु अपने शिष्य को, दादू दयाल जी कहते हैं कि गुरु अपने शिष्य को जो भी सीख देना होता है सबसे पहले वो मन से समझाते हैं। ठीक है, अगर मन से आप नहीं समझे फिर वो अपने आंखों के इशारे से समझाते हैं या समझाने का प्रयास करते हैं। ऊपर की लाइन क्लियर। अभी नीचे, दादू सिख समझे नहीं, कही समझावे बैन। फिर दादू जी कहते हैं कि शिष्य फिर भी नहीं समझ पाए तो फिर वे अपनी सीख वाणी द्वारा समझाते हैं। फिर जब अगर आप नहीं समझ पाए, मन से भी नहीं समझ पाए, आंखों के इशारों से भी नहीं समझ पाए, तब वो अपना उपदेश या अपनी सीख अपने वाणी के द्वारा समझाते हैं। क्लियर। गुरु पहली मन सो कहें, पीछे नैन की सैन। गुरु अपने शिष्य को अपना उपदेश या अपना सीख सबसे पहले मन ही मन समझाते हैं। ठीक है, अगर मन की बातों को शिष्य नहीं समझा तब वो अपने नैन की सैन यानी आंखों के इशारों से समझाने का प्रयास करते हैं। और फिर भी अगर शिष्य नहीं समझा तब वो अपनी वाणी से समझाने की कोशिश करते हैं और समझाते भी हैं। दादू शिख समझे नहीं, कही समझावे बैन। बैन यानी वाणी, कही यानी कह कर, समझावे मतलब समझाते हैं। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया बच्चों। इस दोहे में दादू दयाल जी ने कहा कि गुरु यानी सदगुरु जो हमारे गुरु होते हैं वो हम शिष्यों को सबसे पहले मन ही मन कोई बात समझाते हैं। अपनी सीख, अपना उद्देश्य, अपना जो उपदेश है वो मन ही मन समझाते हैं। अगर जब हम नहीं समझते हैं तब वो क्या करते हैं, हमें अपने आंखों के इशारों से समझाते हैं। और फिर भी अगर जब हम नहीं समझते हैं तब वो हमको अपनी वाणी के माध्यम से समझाते हैं, अपने बैन से समझाते हैं, वचनों से समझाते हैं। यानी वो उपदेश उनको देना ही देना है। शिष्य को अच्छी तरह भली भांति समझाने की कोशिश करते हैं, पहले मन से फिर आंखों से। अगर तब भी नहीं समझा तब वह अपने वाणी से समझाते हैं। ठीक है बच्चों, ये दोहा क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। पहला दोहा एकदम क्लियर है, बहुत ही सरल है। गुरु पहली मन सो कहें, पीछे नैन की सैन। दादू शिख समझे नहीं, कह समझावे बैन। ओके, अभी चलो दूसरा दोहा देखते हैं। दूसरे दोहे में, दादू दिया है भला, दिया करो सब कोय। घर में धरा न पाइए, जो कर दिया न होए। ठीक है, दादू जी कहते हैं कि दान में ही भलाई निहित है। दान, दादू दिया, दिया का यहाँ दो अर्थ है। एक दिया का मतलब दीपक और एक दिया का मतलब दान। दिया मतलब दान, किसी को हम कुछ देते हैं तो उसको दान कहते हैं। ठीक है, और एक दिया का मतलब दीपक है। अब दीपक के माध्यम से यहाँ दादू दयाल ने समझाने का प्रयास किया है, आप ध्यान से समझिएगा। दादू दिया है भला, यानी दादू जी कहते हैं भला मतलब अच्छा, दिया है भला यानी दान देना बहुत अच्छा है, दान देना बहुत अच्छी बात है। दिया करो सब कोई, दिया मतलब देना, यहाँ पे दिया मतलब देना, दिया करो सब कोई, सब लोग दान दिया करो। ऊपर की लाइन क्लियर, दादू जी कहते हैं कि दान देना बहुत अच्छी बात है। ठीक है, दान देना बहुत अच्छी बात है और इसलिए सब लोग, जितने भी लोग हो, दान दिया करो, यानी लोगों को सहयोग किया करो, लोगों का अन्न दान, वस्त्र दान, अर्थ दान, ज्ञान दान, जितने भी प्रकार के दान हैं, हाँ, आपको देना चाहिए। जीवन में दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। इस दोहे के माध्यम से उन्होंने समझाया है कि जीवन में दान का महत्व होता है। दान देने से हमें कभी भी किसी चीज का अभाव नहीं होता है। हमको उस समय तो ऐसा लगता है कि हम इनको दे रहे हैं, मेरा कम हो रहा है, मेरा जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप आगे चलेंगे, आपका दिमाग जब बहुत बृहद माइंड से जब आप सोचेंगे तो दान का महत्व आपको समझ में आएगा कि अगर आज आपने किसी को दान किया है तो वह कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से ऊपर वाला परमात्मा आपको उससे कई गुना अधिक आपको आपके खाते में डाल देता है, आपके जीवन में आ जाता है। इसलिए दान का महत्व होता है। उस समय प्रत्यक्ष रूप से जब आप दान करते हो तो आपको महसूस होता है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरा नुकसान हो रहा है, मैं क्यों दान करूं, नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन जब अप्रत्यक्ष रूप से आपको परमात्मा इतना दे देता है कि वो कई गुना आपको मिल जाता है। और दान देने से सबसे बड़ी बात क्या होती है बच्चों, हमारे मन में खुशी रहती है।
किसी की आप मदद करो, किसी को अगर आप 5 रुपए 10 रुपए दे के कभी देखो, आपके अंदर से बहुत खुशी का अनुभव होता है कि मैंने उसकी मदद किया, मैंने उसको दिया, मैंने उसकी सहायता किया। अंदर से एक अलग खुशी मिलती है। इसीलिए बड़े-बड़े लोग हैं जिनको तमाम चैरिटेबल ट्रस्ट बनाए हैं, तमाम संस्थाएँ बना करके संस्था के माध्यम से लोगों को दान करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। उससे उनको मिलता है, उनको अप्रत्यक्ष रूप से भी मिलता है, प्लस उनको प्रत्यक्ष रूप से मन की शांति मिलती है, संतुष्टि मिलती है, खुशी मिलती है, उनको एक अलग आनंद मिलता है। एक जीवन में एक ऐसा समय आता है बच्चों, जब ये सब भौतिक दुनिया से आदमी ऊपर उठ जाता है। हाँ, ये सब गाड़ी बंगले रुपए पैसे इन सब चीजों से ऊपर उठ करके केवल सुख शांति, हाँ, और एकदम आनंद की खोज में जब जाता है, तब उसको उस समय ये सारी चीजें महसूस होती हैं कि हाँ, दान करने में कौन सा आनंद होता है। ठीक है, वो बहुत ऊंची चीज है। जब आप लोग और आगे जाओगे और आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपकी उम्र बढ़ेगी, अनुभव बढ़ेगा, तब आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन अभी आप यहाँ इतना ही जानिए कि दादू दयाल ने कहा कि दान में ही भलाई निहित है। दान करना बहुत अच्छी बात है, इसी में भलाई है। अतः सभी के द्वारा दान दिया जाना चाहिए, सबको दान देना चाहिए। दूसरी लाइन में उन्होंने कहा, घर में धरा न पाइए जो कर दिया न हो। उसमें उन्होंने एक उदाहरण दिया, हाँ, कि अगर घर में कोई अंधेरा है और घर में ही बहुत सारी चीजें आपके कुछ रखी हुई हैं, अगर आपके हाथ में दीपक नहीं है तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। जब आपके हाथ में दीपक रहेगा तभी आपको दिखाई पड़ेगा कि किस कोने में कौन सा सामान रखा हुआ है, कहाँ पे कौन सा सामान है, तभी आपको मिलेगा। अगर आपके घर में अंधेरा है और सब सामान भले ही भरा रखा हुआ है लेकिन आपको दिखाई ही नहीं पड़ेगा ना, तो आपको मिलेगा कैसे? इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक इसी तरह से जीवन में भी अगर आप दान दिए हो, तभी जीवन की सारी अच्छाइयाँ आपको दिखाई पड़ेंगी, आपको प्राप्त होंगी। जिस तरह से घर के अंधेरे में अगर आपके हाथ में दीपक रहेगा, तभी सारी चीजें आपको प्राप्त हो पाएंगी, नहीं तो अंधेरे के कारण आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, भले आपके घर में सब पड़ा हुआ है। ठीक उसी तरह जीवन में भी अगर आपने दान दिया है, तभी जीवन के सारे सुख वैभव, सुख संतुष्टि, आनंद, शांति, धैर्य, ये सारी चीजें आपको तभी मिलेंगी जब आपने जीवन में दान दिया है। उन्होंने दान की तुलना दिया से किया, दीपक से किया। एक छोटा सा बहुत अच्छा उन्होंने उदाहरण के माध्यम से बताया कि जिस तरह से घर के अंधेरे में दीपक अगर है, घर में बहुत कुछ रखा हुआ है लेकिन आपको मिलेगा ही नहीं क्योंकि ये अंधेरा रहेगा। उसी तरह जीवन में भी अगर आपने दान नहीं किया है, धर्म नहीं किया है, तो जीवन के सारे सुख वैभव आपके आसपास ही रहेंगे लेकिन आपको नहीं मिलेंगे, आपको वो आनंद नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, दादू दिया है भला, दिया करो सब कोई, घर में धरा न पाइए जो कर दिया न हो। दादू जी कहते हैं कि जीवन में दान देना बहुत अच्छी बात है, भला है, अच्छा कर्म है, सब लोग दान दिया करो। ठीक उसी तरह जिस तरह से घर में अंधेरा हो, हाथ में दीपक नहीं रहता है, तो आपको घर का रखा हुआ चीज आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। उसी तरह से अगर जीवन में आपने दान नहीं किया है, धर्म नहीं किया है, तो जीवन के सुख वैभव, सच्चाई, आनंद, शांति, पवित्रता, हाँ, ये सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी अगर आपने दान नहीं किया है। इसलिए उन्होंने कहता है कि हाथ हाथ उठाकर दान करो जितना हो सकता है। जीवन में कुछ लोगों का तो सिद्धांत हो जाता है कि वो जीवन में जो कुछ भी आते हैं, उनके जीवन में जो कुछ भी आता है, पूरे वर्ष का 10वां हिस्सा, 20वां हिस्सा, 5वां हिस्सा, दूसरा हिस्सा, पहला हिस्सा, जितना जिसकी सामर्थ्य है उस हिसाब से वो लोग दान करते ही रहते हैं। उनके जीवन का सिद्धांत हो जाता है और उसका आनंद, उसकी संतुष्टि उनको मिलती है, इसलिए वो ऐसा करते रहते हैं। तो बच्चों, जीवन में दान देना चाहिए, और क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप खुद आगे से इसको महसूस करेंगे, और जब जीवन में अपने उतारेंगे, खुद दान करना शुरू करेंगे, तो आपको ये सारी बातें अच्छी लगेगी जो आज मैं आपको कह रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो आगे आपका इसका आनंद मिलेगा। ये दोहा क्लियर हो गया? हाँ, दादू दिया है भला, दिया करो सब कोई, घर में धरा न पाइए जो कर दिया न हो। ठीक है बच्चों, ओके, आगे चलते हैं। तीसरा दोहा, ना घर रहा न बन गया, ना कुछ किया कलेश, दादू मन ही मन मिला सतगुरु के उपदेश। ठीक है, इसमें बच्चों दादू जी कहते हैं, न घर में रहकर कुछ पाया, न वन में जाकर कुछ पाया, न ही मैंने क्लेश करके कुछ पाया। देखो, एक एक शब्द मैं बता रहा हूँ। ना घर ही रहया, ना मतलब नहीं, घर ही मतलब घर, रहया मतलब रह कर, न घर में रह करके, न बन गया, बन यानी वन, जंगल, न बन गया मतलब गया, न घर में रहकर और न वन में जाकर,
न कुछ किया कलेश, और न ही मैंने कुछ कष्ट उठा करके भी पाया। न कुछ किया कलेश, मैंने कुछ कष्ट भी नहीं किया। तीन बातें उन्होंने बताया, न घर में रहकर, न वन में जाकर, और न ही कुछ कष्ट उठाकर। न घर ही रहा, न बन ही गया, न कुछ किया कलेश। तीन बातें, ठीक है। न घर ही रहा यानी घर में रहकर, न बन ही गया, न वन में जाकर, न कुछ किया कलेश, न तो कुछ कष्ट करके। यानी इन तीन चीजों के माध्यम से मैंने कुछ नहीं पाया, ठीक है। मैंने तो उपदेशों पर चलकर मन ही मन अपने सतगुरु को पा लिया। इस दोहे में कहते हैं दादू दयाल जी कि मैंने न घर में रहकर गुरु को पाया, न वन में जाकर गुरु को पाया, न कुछ कष्ट उठाकर गुरु को पाया, बल्कि दादू जी कहते हैं कि मन ही मन मिला सतगुरु के उपदेश। मैंने तो उपदेशों पर चलकर मन ही मन अपने सतगुरु को पा लिया। यानी मैंने, जो हमारे संत जन हमको उपदेश देते हैं, उसी उपदेश पर चलकर मन ही मन मैंने अपने सतगुरु को पा लिया। हमारा जो सतगुरु यानी हमारा परमात्मा है, उनके उपदेशों पर चलकर मैंने उसको पा लिया। जो हमारे संत जन उपदेश देते हैं, उसी पर चल करके हमने अपने सतगुरु यानी अपने परम पिता परमात्मा ईश्वर को हमने प्राप्त कर लिया, ठीक है। हम तीन चीजों से नहीं पाए, घर में रहे तो भी हमको सतगुरु नहीं मिला, वन में गए तो भी सतगुरु नहीं मिला, कष्ट उठाए तो भी सतगुरु नहीं मिला। हमको मिला तो कैसे मिला? हमारे जो संत जन है, हमारे गुरु हैं, उनके उपदेशों पर चल करके हमने सतगुरु को पा लिया। इसलिए बच्चों, जीवन में ऐसे जो संत महात्मा होते हैं, जो सत्संग करते हैं, उनको सतगुरु यानी भगवान को प्राप्त करने का जो रास्ता बताते हैं, उसका बहुत महत्व होता है और उन्हीं के रास्ते पर चलना चाहिए। चलते चलते लोग सतगुरु को प्राप्त कर लेते हैं, मन ही मन प्राप्त कर लेते हैं। सतगुरु को प्राप्त करना ये बहुत बड़े रहस्य की बात है, बहुत बड़ा विषय है। इस पर बड़े बड़े विद्वज्जन चर्चा का पर चर्चा करते हैं, लेकिन कोई इसका अंतिम निर्णय नहीं हो पाया। सतगुरु क्या है, सतगुरु कैसे मिलता है, सतगुरु क्या, वो आप लोगों का विषय अभी नहीं है। तो वो अंदर से अनुभूति होती है सदगुरु प्राप्त कर लेना। लेकिन इस दोहे में दादू दयाल जी ने कहा कि हम न घर में रह करके सदगुरु को पाए, न वन में जाकर के सदगुरु को पाए, और न कुछ कष्ट उठाकर सदगुरु को पाए। कुछ लोग घर में ही रह के भगवान की पूजा करते हैं, इसलिए उन्होंने उनको कहा। कुछ लोग घर द्वार छोड़ के चले जाते हैं, वन में जंगल में तपस्या करने लगते हैं, इसलिए उनको भी दादू दयाल ने नहीं छोड़ा, उनके बारे में भी कह दिया कि वन में जाकर के भी नहीं मिला। कुछ लोग बहुत कठिन तपस्या करते हैं, घोर तपस्या करते हैं, 10-10 साल, 20-20 साल, 15-15 साल एकदम समाधि लगाए बैठे रहते हैं, अंगूठे के बल खड़े रहते हैं। तो कुछ कुछ लोग जीभ काट के चढ़ा देते हैं, कुछ कुछ लोग तमाम अन्न जल त्याग दे देते हैं। इस तरह से कठोर तपस्या, दुख कष्ट उठा करके भी जिन लोगों ने कहा, उनको भी दादू दयाल जी ने नहीं छोड़ा, उनके बारे में भी कहा कि उससे भी हमको नहीं मिला। फिर उन्होंने कहा कैसे मिला? मैंने तो सदगुरु को कैसे पाया? संत जनों के उपदेशों के पे चलकर, जो हमको उपदेश मिले हैं उन्हीं पे हम चलकर मन ही मन अपने सतगुरु को पा लिया है। मन ही मन मैंने भगवान को पा लिया। इसमें उन्होंने सत्संग का महत्व बताया कि जो सत्संग होते हैं, जो अच्छे अच्छे बात बताते हैं, जो धर्म शास्त्र और समाज और जीवन से संबंधित बातें बताते हैं, उनके उपदेशों पर चलकर हमने गुरु को पा लिया, उसका महत्व उन्होंने बताया। ठीक है बच्चों, आगे का दोहा देखो, ये क्लियर हो गया? ओके, आगे का देखो। यह मसीत यह देहुरा सतगुर दिया दिखाए, भीतर सेवा बंदगी बाहर काहे जाए। इसमें उन्होंने कहा कि हमारा शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें उन्होंने अपने शरीर को महत्व दिया है कि अपना शरीर ही अपना प्रार्थना स्थल है। यह मसीत यह देहुरा, मसीत मतलब हमारा शरीर, यह देहुरा, यह हमारा जो हाड़ मांस का शरीर है, यही हमारा प्रार्थना स्थल है, पूजा स्थल है हमारा शरीर। यह मसीत, मसीत मतलब हमारा शरीर, मांस का बना हुआ हमारा जो शरीर है मसीती, इसको हम शरीर, मसीत को शरीर कहते हैं। देहुरा मतलब पूजा स्थल। हमारा यह शरीर ही हमारा प्रार्थना स्थल है। सतगुरु दिया दिखाए, गुरु ने हमको बता दिया, गुरु ने हमको बता दिया। यानी आप देखोगे ना, तमाम लोग जो बड़े बड़े साधु संत लोग हैं, वो आपको यही शिक्षा देते हैं कि हमारा शरीर, ईश्वर हमारे अंतर आत्मा में ही बैठा हुआ है, हमारे हृदय में ही बैठा हुआ है। आप देखेंगे तो गीता में भी कहा गया है, बाइबल में भी कहा गया है, कुरान में भी कहा गया है, गुरु ग्रंथ साहब में भी कहा गया है। जो भी जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी पंथ हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी मजहब हैं, जितने भी साधु संत हैं,
उन सब लोगों का अगर आप कभी सुनेंगे तो उनका मानना यही होता है, गीता में भी कहा गया है कि भाई शरीर जो है शरीर में जो आत्मा है वह साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने कहा था। गीता में तमाम श्लोक कहे गए हैं, जो आत्मा हमारे शरीर में जो रहती है वो स्वयं परमात्मा का अंश है। तो आगे आप चलोगे तो बताया जाएगा। यहाँ आपको सिर्फ इतना समझ लेना है कि हमारा शरीर ही हमारा प्रार्थना स्थल है। हमारा शरीर, हम जो पूजा पाठ मंदिरों में जाके करते हैं, मस्जिदों में जाकर करते हैं, चर्च में करते हैं, गुरुद्वारे में करते हैं, उससे कहीं अच्छा हमारा शरीर है। हमारे शरीर में जो एक अंतर आत्मा में जो भगवान बैठे हुए हैं, हम अपने शरीर से ही उनकी पूजा करें, यानी अपने कर्म हम अच्छे करें, वही हमारी पूजा है। दादू दयाल जी कहते हैं, अपना शरीर ही अपना प्रार्थना स्थल है, यह मशीत यह देहुरा सतगुर दिया दिखाए। गुरु जी ने हमको दिखा दिया कि यह हमारा शरीर ही हमारा प्रार्थना स्थल है। दूसरी लाइन में, भीतर सेवा बंदगी बाहर काहे जाए। कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, शरीर के भीतर ही अंतर आत्मा से बंदगी और सेवा करें तो सतगुरु भीतर ही दिखाई दे जाता है। यानी अगर हमारा जब शरीर प्रार्थना स्थल है तो देवता कौन है, हमारे शरीर के अंदर जो अंतर आत्मा से अगर हम भगवान को याद करेंगे तो हमको हमारे भीतर ही भगवान दिखाई दे जाएंगे। भीतर सेवा बंदगी यानी अंदर से ही, अगर हम शरीर के भीतर ही अंतरात्मा से बंदगी यानी पूजा पाठ, पूजा अर्चना, बंदगी मतलब पूजा अर्चना और सेवा करें तो सतगुरु भीतर ही दिखाई दे जाता। बाहर कोहे जाए, बाहर काहे जाए, हम बाहर क्यों जाएं जब ये हमारा शरीर ही प्रार्थना स्थल है। तो हमको शरीर के अंदर का जो भगवान बैठा है उसी की हमको सेवा करनी है, उसी की पूजा करनी है, उसी को याद करना है। तो उसको साक्षी मानकर हम अगर हमेशा भगवान को साक्षी माने कि भगवान हमारे अंदर बैठा है, हम जो भी कर्म विकर्म शुभ कर्म कर रहे हैं वह देख रहा है, तो हमको धीरे धीरे हमारी आदत हो जाएगी। हम भगवान को साक्षी मानकर हर कर्म करेंगे तो हम कभी जीवन में बुरे कर्म करेंगे ही नहीं। एक डर पैदा रहेगा, एक अंकुश रहेगा कि वो परम पिता परमात्मा हमारे अंदर बैठा है और हमको वो देख रहा है, वो हमारे हर चीजों को देख रहा है, हर आचरण को देख रहा है, हर कर्म को देख रहा है, तो हम अच्छे कर्म ही करेंगे। इसमें दादू दयाल जी ने यही कहा है कि आप मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा छोड़ो, हमारा शरीर ही प्रार्थना स्थल है, उसके अंदर जो है भगवान बैठा हुआ है, हम उसी की पूजा करें। हम बाहर क्यों जाएं, हम अगर अपने अंतरात्मा से, अपने मन से, अपने हृदय से, अपने दिल से, अपने अगर अच्छे ढंग से हम उसकी पूजा करें, उसको याद करें, उसकी सेवा करें, उसकी अर्चना करें, यानी हम कर्म अच्छे अच्छे करें तो हमको दिखाई दे देगा, हमको अंदर ही दिखाई देगा। यही हमारे सदगुरु ने हमको सिखाया है, इस दोहे में यही उन्होंने कहा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। फल पाका बेली तजी छिटकाया मुख माहे, साई अपना कर लिया सो फिर उगो नाय। ठीक है, इसमें उन्होंने लिखा फल पाका, फल यानी फल जानते हैं, पाका यानी जब पक गया, तो बेली तजी, बेली मतलब बेल उसका तना जो होते हैं, बेल मतलब तना, जिस तरह से पक जाने पर फल बेल को तज कर स्वामी के मुंह में समा जाता है। हा? फल पाका बेली तजी छिटकाया मुख माहे, जिस तरह से कोई आदमी फल तोड़ लेता है, जब तोड़ के खा लेता है तो फल पक जाने के बाद ही तोड़ेगा। तो जिस तरह से खाने के बाद, जैसे कोई आदमी आया, कोई पका फल अच्छा सा, एक पका सा आम उसने देखा, तोड़ा, तोड़ के खा लिया, ठीक है। तो उसी तरह से दादू दयाल उसी पे लिखते हैं कि जिस तरह से पक जाने पर फल उस बेली से तज यानी त्याग देता है, यानी छोड़ देता है, जिस तने से वो लटका रहता है, हाँ, बेली से, उसको वो छोड़ देता है, तभी तो टूटा है। तो अपनी बेली को छोड़ करके, तने को छोड़कर छिटकाया मुख माहे, वह मुंह में चला गया, मुंह में खा लिया गया, ठीक है। जब वो मुंह में चला गया तो अपने तने को छोड़ दिया, वहां से हट गया, ठीक है। फल पाका बेली तजी, यानी पका हुआ फल जिस जब मुंह अपने खाने वाले स्वामी के मुंह में चला जाता है तो क्या करता है, उस तने को त्याग देता है, तने को छोड़ के, तभी आता है ना, छोड़ के चला जाता है। ठीक उसी तरह साई अपना कर लिया सो फिर उगो ना, उसी तरह मानव जीवन है, जिसे एक बार स्वामी अपना लेता है वह पुनः लौटकर नहीं आता है। दादू दयाल जी ने कहा, ठीक उसी फल का एग्जाम्पल दिया, उन्होंने कहा ठीक उसी फल की तरह ये इंसान का जीवन है। अगर एक बार आप स्वामी के पास चले गए, परमात्मा प्रभु ने आपको अपना लिया, तो दोबारा आपको लौट के आने की जरूरत नहीं है, दोबारा आप लौट के नहीं आओगे। जिस तरह से वह फल एक बार अपने खाने वाले स्वामी के मुंह में चला गया तो दोबारा लौट के उस तने के पास नहीं आता, उसी तरह से अगर आपके जीवन में
परमात्मा के आप हो गए, परमात्मा ने आपको स्वीकार कर लिया, आपको ग्रहण कर लिया, तो दोबारा आप इस मानव जीवन में नहीं आओगे, लौट के नहीं आओगे। इसी तरह से उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए बहुत अच्छी तरह से समझाया कि एक पके हुए फल की तरह इंसान का जीवन होता है। पका हुआ फल जब तना छोड़ के चला जाता है स्वामी के मुंह में, दोबारा लौट के नहीं आता, ठीक उसी प्रकार यह मानव का जीवन है। जब एक बार प्रभु के चरणों में चला गया और प्रभु ने उसको अपना लिया, तो दोबारा वो लौटकर मानव जीवन में नहीं आता है। ठीक है, ओके बच्चों, क्लियर हो गया? चलो आगे चलते हैं। दादू इस संसार में ये द्वय रतन अमोल, एक साईं एक संत जन, इनका मोल न तोल। इसमें दादू जी ने कहा कि संसार में दो ही रत्न अनमोल हैं। अनमोल का मतलब जिनका कोई तोल मोल नहीं, जिनकी कोई कीमत ही नहीं, उसको अनमोल कहते हैं। ठीक है, रत्न, संसार में दो ही रत्न अमोल हैं। एक ऐसे दो अनमोल रत्न हैं, उन्होंने बताया दादू दयाल जी ने, कि इनकी कोई कीमत नहीं। वे रत्न कौन कौन है? यानी दादू इस संसार में ये द्वय रत्न अमोल, उन्होंने कहा, दादू जी ने कहा कि इस संसार में यही दो रत्न अनमोल हैं। अमोल का मतलब अनमोल, जिनकी कोई कीमत नहीं। कौन कौन से हैं? एक साई एक संत जन, इनका मोल न तोल। उन्होंने बताया एक तो स्वामी स्वयं और दूजे संत महात्मा, इनका कोई मूल्य नहीं आंका जा सकता। उन्होंने दो अनमोल रत्न के बारे में बताया। पहला रत्न, अनमोल रत्न क्या है? स्वयं स्वामी, यानी स्वयं परमात्मा, ईश्वर, परम पिता परमात्मा, यानी जो पूरी दुनिया को चला रहा है, पूरी सृष्टि को चला रहा है, कण कण में जो व्याप्त है, एक एक कण कण को देख रहा है, एक वह अनमोल है। इसका कोई मोल तोल ही नहीं है, कोई कीमत ही नहीं। और दूसरा, दूजे संत महात्मा, संत जन, एक साई एक संत जन। एक तो वह साई, साई मतलब भगवान परमात्मा, ईश्वर, परमपिता, अल्लाह आप कह लीजिए, हाँ, वाहे गुरु कह लीजिए, हाँ, और जो भी आप कहना हो कह सकते हैं इसको, हाँ, यीशु ईसा मसीह कह लीजिए। अलग अलग धर्मों में जो कुछ भी आप कह लो, राम कह सकते हो, कृष्ण कह सकते हो, शिव कह सकते हो, जिस रूप में आप ईश्वर को मानते हो वो सब एक ही रूप है। तो एक वो है अनमोल, और दूसरा कौन है? संत जन, जो संत महात्मा होते हैं, जो भगवान तक पहुंचने का रास्ता बताते हैं, जो सही मार्ग बताते हैं, आपको भटकाए नहीं, आपको गलतफहमी में न डाले। ऐसे संत महात्मा को उन्होंने दूसरा अनमोल रत्न बताया। और उन्होंने कहा कि एक तो स्वामी स्वयं और दूसरे संत महात्मा, इनका कोई मूल्य नहीं आंका जा सकता, इनका कोई मूल्य हो ही नहीं सकता। आका मतलब अंदाजा लगाया ही नहीं जा सकता। दादू इस संसार में ये द्वय रतन अमोल, एक साई एक संत जन, इनका मोल न तोल। ठीक है बच्चों, दादू जी कहते हैं कि इस दुनिया में दो ही रत्न अनमोल हैं, जिनका कोई कीमत नहीं है। पहला रत्न है स्वामी स्वयं परमात्मा, और दूसरा रत्न है संत महात्मा, जिनके माध्यम से हम सही मार्ग पर चलकर ईश्वर को प्राप्त करते हैं, वो हमारे दूसरे रत्न हैं। इस तरह से उन्होंने दो अनमोल रत्नों को बताया इस दोहे में। क्लियर हो गया? ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। मेरा बैरी मैं मुआ, मुझे न मारे कोई, मैं ही मुझको मारता, मैं मर जीवा होय। इसमें दादू जी ने घमंड अहंकार के बारे में कहा कि मेरा शत्रु और कोई नहीं, मेरा अहंकार ही है। मेरा बैरी, बैरी मतलब शत्रु, मेरा शत्रु, मेरा बैरी, मेरा शत्रु मैं। यहाँ मैं का मतलब अहंकार, मैं, मेरा बैरी मैं, मेरा शत्रु कौन है? अहंकार। मुआ, मुझे न मारे कोई, मेरा शत्रु कौन है? मेरा अहंकार है, जिससे अन्य कोई नहीं मार सकता। मुझे न मारे कोई, मुझे कोई मार ही नहीं सकता, क्योंकि अपने घमंड को हम ही कम कर सकते हैं, अपने अहंकार को हम ही मार सकते हैं। अहंकार हमने किया तो उसका अंत भी हमको ही करना है, दूसरा कोई हमारे अहंकार को नहीं मार सकता। कोई घमंड करता है तो वह घमंड उसने किया है, तो वही उसको उतार सकता है, वही खत्म भी कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसमें दाऊद दयाल जी ने कहा, मेरा बैरी मैं मुआ, मुझे न मारे कोई। मतलब मैं, मेरा शत्रु मेरा अहंकार है, और उसे मैं ही मार सकता हूँ। मैं ही मुझको मारता, मैं मर जीवा हो। मेरे अहंकार को यदि कोई मार सकता है तो मैं ही हूँ, परंतु यह मर कर पुनः जीवित हो जाता है। मैं ही मुझको मारता, यानी मैं अपने अहंकार को बार बार मारता हूँ, मैं मर जीवा हूँ, लेकिन फिर मैं फिर जिंदा हो जाता हूँ। इसमें दयाल जी ने कहा कि जो मेरा अहंकार होता है, जो मेरा घमंड होता है, वही मेरा शत्रु, वही मेरा दुश्मन। उसे कोई नहीं मार सकता, उसे सिर्फ स्वयं मैं ही मार सकता हूँ। और मैं उसे कोशिश भी करता हूँ, बार बार मारता हूँ, फिर वो जीवित हो जाता है, फिर मारता हूँ, फिर जिंदा होता है, फिर मारता हूँ, फिर जिंदा होता है। इस तरह से जब तक इंसान जिंदा रहता है,
उसका अहंकार उसके पास आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है, और अहंकार के कारण ही वह तमाम काम नहीं कर पाता। जीवन में अहंकार बहुत ही नुकसानदायक होता है बच्चों। कभी घमंड नहीं करना चाहिए, हमेशा नम्रता से काम करना चाहिए। वही दादू दयाल जी ने कहा कि मेरा सबसे बड़ा शत्रु, सबसे बड़ा बैरी मेरा अहंकार है, जिसको कि मैं ही मार सकता हूँ, दूसरा कोई नहीं। लेकिन मैं जब भी उसको मारता हूँ वो फिर जिंदा हो जाता है, जब भी मारता हूँ फिर जिंदा हो जाता है। मेरा बैरी मैं मुआ, मुझे न मारे कोई, मैं ही मुझको मारता, मैं मर जीवा हो। मैं बार बार उसको मारता हूँ, वो बार बार जीवित हो जाता है, बार बार मारता हूँ, बार बार जीवित हो जाता है। इसलिए हमें जीवन में अहंकार मार देना चाहिए, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। दादू आपा जब लगे तब लग दूजा होय, जब यह आपा मर गया तब दूजा नहीं कोई। इसमें दादू दयाल जी ने कहा, जब तक आप में अपनत्व की भावना है तब तक लोग आपके निकट हैं। आपा मतलब अपनत्व, अपनापन। भाई मेरा अपना है, अपना भाई, मेरा बहन, मेरी माँ, मेरी सहेली, मेरी बहन, मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा पड़ोसी। जब तक आपके अंदर अपनेपन की भावना है, दादू आपा जब लगे, दादू जी कहते हैं आपा यानी अपनत्व की भावना, जब लगे यानी जब तक, लगे यानी तक, जब तक, जब तक आपके अंदर अपनत्व की भावना है, तब लग दूजा होय, तभी तक लोग आपके निकट रहेंगे। दूजा होय, तब तक दूसरा भी आपके निकट रहेगा। ठीक है। और जब यह आपा मर गया, और जब यह आपका अपनापन खत्म हो गया, मर गया यानी समाप्त हो गया। कौन सा, क्या समाप्त हो गया? आपा यानी अपनापन। जब आपके अंदर का अपनापन समाप्त हो गया, तब दूजा नहीं कोई। तब वो जो आपके निकट थे, कोई नहीं बचेगा, वो भी आपसे दूर चले जाएंगे। यानी इसमें दादू दयाल जी ने कहा कि जब तक आपके अंदर अपनत्व की भावना रहेगी, तब तक लोग आपके नजदीक रहेंगे। जब आपके अंदर से अपनेपन की भावना खत्म हो जाएगी, तब वो जो आपके साथ निकट में रहते थे, वो भी दूर चले जाएंगे, आपके पास नहीं रहेंगे। इसलिए बच्चों, जीवन में हमेशा अपनत्व की भावना रखना चाहिए, प्रेम की भावना रखना चाहिए, सबके साथ प्रेम से रहो, उसको अपनापन लगना चाहिए, उसके सामने अपनत्व की भावना दिखनी चाहिए कि हाँ ये मेरा है, मेरा है। ठीक है, सहयोग करो, प्रेम करो, मदद करो, उसके साथ हंसो, बोलो, मिलजुल के रहो, कभी लड़ाई झगड़ा मत करो, उसको महसूस हो कि मेरा अपना जैसा है, अपना जैसा। उसके दुख दर्द को समझो, उसके कष्ट में उसका मदद करो, उसकी उसका हाथ बटाओ, उसके साथ सहानुभूति रखो। इसको अपनापन कहते हैं। जब अपनापन रहेगा तब तो वो तुम्हारे साथ में रहेगा। जब तुम्हारे तरफ से अपनापन खत्म हो जाएगा, तब उसके तरफ से भी अपनापन खत्म हो जाएगा। तो यही इस दोहे में दादू जी ने कहा, दादू आपा जब लगे, जब तक आपके अंदर अपनत्व की भावना रहेगी, तब लग दूजा हो, तब तक दूसरा भी आपके साथ रहेगा, उसके अंदर भी अपनेपन की भावना रहेगी। और जब यह आपा मर गया, और जब यह अपनापन आपका समाप्त हो गया, मर गया, खत्म हो गया, तब दूजा नहीं कोई। तब दूसरा कोई नहीं रहेगा, दूसरा भी नहीं रहेगा आपके साथ अपनापन दिखाने वाला, आपके साथ रहने वाला। इसलिए बच्चों, ये दोहा एकदम क्लियर हो गया। दादू जी कहते हैं कि जब तक आप में अपनत्व की भावना रहेगी, अपनापन रहेगा, तब तक लोग आपके निकट रहेंगे। और जब यह अपनत्व खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, तब दूसरा भी कोई आपके साथ नहीं रहेगा। जब आपके अंदर अपनापन नहीं है, तो उसके अंदर अपनापन नहीं रहेगा। इसलिए हमेशा जब हम अपनापन दिखाएंगे, अपनत्व दिखाएंगे, तभी सामने वाला भी आपके साथ रहेगा। इसलिए अगर आप चाहते हो कि लोग हमारे साथ रहें, हाँ, अपनापन की भावना चाहते हो, तो तुम दूसरों को अपनापन दिखाओ, तो वो दूसरे भी आपको अपनापन दिखाएं। ठीक है बच्चों, ये हो गया, ये सारे दोहों का अर्थ हो गया। अभी हम चलते हैं शब्द वाटिका में, जो प्रश्न में लिखा हुआ है, बुक टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, उसका हम जरा देख लेते हैं। सैन का मतलब क्या है बच्चों? इशारा। ठीक है, पाठ्य पुस्तक में लिखा है, तुम चाहो तो यहाँ से भी देख सकते हो, लिख सकते हो। शब्द कुछ है, उनके अर्थ मैंने बताया भी था, आप और क्लियर कर लेना। सैन मतलब इशारा, हाँ? बैन मतलब वाणी, जो हम बोलते हैं वाणी, उसको बैन कहते हैं। दिया मतलब दीपक, घी मतलब घी, कलेश का मतलब कष्ट या दुख। ठीक है। बंदगी, बंदगी यानी वंदना या सम्मान या पूजा, तीनों अर्थ होते हैं, इसको अलग अलग संग में लगाते हैं। पाका यानी पका हुआ, द्वय मतलब दोनों, मुआ मतलब मृत या समाप्त, आपा मतलब अहम या घमंड। ठीक है, ये शब्द शब्द वाटिका में जो टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, वो मैंने आपको बताए हैं, आप इसको देख लेना। ठीक है। और इसके बाद सूचना के अनुसार कृतियां करो, उत्तर लिखना है।
गुरु अपनी सीख किस प्रकार समझाते हैं? ये पहला प्रश्न है, टेक्स्ट बुक में दिया है, गुरु अपना सीख किस प्रकार समझाते हैं? तो इसका उत्तर तुम लोग बच्चों देखो, ये है, गुरु अपनी सीख पहले मन ही मन कहते हैं, फिर आंखों के संकेतों से उसे समझाते हैं, और शिष्य फिर भी समझ न पाए तो उसे अपनी सीख वाणी द्वारा समझाते हैं। मैंने बताया था आपको पहले ही दोहे में कि गुरु सबसे पहले मन ही मन समझाते हैं, फिर भी शिष्य नहीं समझता है तो अपने आंखों के इशारों से समझाते हैं, और फिर भी नहीं समझता है शिष्य, तब वो अपना उपदेश अपनी सीख वाणी के द्वारा समझाते हैं। दान देना क्यों आवश्यक है? प्रश्न है। इसका उत्तर है बच्चों, मनुष्य की भलाई दान में ही निहित है, सभी के द्वारा दान दिया जाना चाहिए। जिसने हाथ उठाकर दान नहीं दिया, उसे हाथ में दिया होने पर भी घर में रखी हुई वस्तु नहीं मिलती, इसलिए दान देना आवश्यक है। इसमें उन्होंने कहा कि दान देना जरूरी क्यों है, मैंने आपको दान के बारे में बहुत डिटेल में बताया, उसी का उत्तर यह है कि दान देना जीवन में जरूरी है। दान देने से जीवन में सुख संतुष्टि और आनंद मिलता है, और हमारा प्रगति भी होता है, भगवान अप्रत्यक्ष रूप से मदद करते हैं, इसलिए दान देना आवश्यक है, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, संसार में कौन से दो रत्न अमूल्य हैं? मैंने अभी आपको बताया कि संसार में दो रत्न अमूल्य हैं, कौन कौन? एक तो अपना साईं, हाँ, संसार में एक साईं तथा दूसरे संत जन, ये ही अमूल्य रत्न है। ठीक है बच्चों, ये दो अमूल्य रत्न है, साईं और संत जन। साईं मतलब भगवान, संत जन मतलब हमारे साधु संत। चौथा प्रश्न है, दादू जी ने बैरी किसे कहा? दादू जी ने बैरी किसे कहा? दादू जी ने अहंकार को बैरी कहा। अहंकार जो घमंड है वही हमारा शत्रु है, उसी को उन्होंने बैरी कहा। ठीक है बच्चों, पद्यांश में इस अर्थ में आए शब्द लिखो। चार दिया गया है, पद्यांश में जो इस अर्थ में आए शब्द, जिनका अर्थ ये होता है, ऐसे शब्द हैं आपको लिखने का है। तो नैन को उन्होंने नैन लिखा है, नैन। ठीक है, इसका अर्थ नैन है, जो उसमें एक शब्द है नैन, उसका अर्थ नयन है, इसीलिए यहाँ लिखा है। दूसरा है कष्ट। कष्ट किसका है? कष्ट एज कलेश, कलेश को हम कष्ट कहते हैं। ठीक है। तीसरा शत्रु, शत्रु के लिए कौन सा शब्द है? बैरी, बैरी को शत्रु कहते हैं। और चौथा मरना किसे कहते हैं? मुआ, मुआ को मरना कहते हैं। ये चार शब्द हैं जो पद्यांश में इस अर्थ में आए हुए हैं, और आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, वो आपको करने का है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये उसके बाद है दादू जी द्वारा दी गई सीख। दादू जी ने हमको कौन कौन से सीख दिया है, यानी इस दोहे के माध्यम से दादू जी ने हमको प्रमुख सीख कौन कौन सा दिया है, इसके बारे में हम देखेंगे। उन्होंने चार सीख दिया। पहला है उपकार करने की सीख। उन्होंने कहा कि जीवन में उपकार करना चाहिए, उपकार की सीख उन्होंने हमको दिया। दूसरी सीख कौन सी दिया? उन्होंने कहा कि गुरु के उपदेश के अनुसार चलने की सीख। उन्होंने कहा कि गुरु के उपदेश के अनुसार जीवन में चलो, यह हमको सीख मिलती है। फिर उन्होंने तीसरी सीख कौन सी दिया? कि ईश्वर हमारे अंदर है, उससे पाने के लिए बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर हमारे अंदर है, हम अपने कर्मों से, अपने तपस्या से, अपने अंतरात्मा से, अपनी सेवा से उसको पा सकते हैं। इसकी सीख हमको दादू जी ने दिया। चौथी सीख उन्होंने क्या दिया? उन्होंने कहा कि मानव को अपने अहंकार पर नियंत्रण करने की सीख। मानव को अपने अहंकार को नियंत्रित करना चाहिए, अपने घमंड को समाप्त करना चाहिए। ये चार सीख दादू जी ने हमको दिया। उपकार करने की सीख, गुरु के उपदेश के अनुसार चलने की सीख, ईश्वर हमारे अंदर है, उसे पाने के लिए बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है, इसकी सीख दी। और चौथी सीख दी कि मानव को अपने अहंकार पर नियंत्रित करना चाहिए, अहंकार को समाप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। कृदंत और तद्धित शब्दों की सूची बनाकर उनके मूल शब्द अलग करो। कृदंत शब्दों की सूची है बच्चों, कृदंत का मतलब जब क्रिया के साथ प्रत्यय लगता है, तो मूल शब्द के साथ प्रत्यय लगता है तो वो कृदंत हो जाता है। जैसे गाने वाला, ठीक है, गाने वाला, डूबना, गायक, लड़ंत, मिलाप, ये सब कृदंत हैं। और इनके मूल शब्द क्या है? गाना, गाने वाला का मूल शब्द है गाना, इसमें वाला लग गया तो गाने वाला बन। डूबना, डूबने का मूल शब्द क्या है? डूब, इसमें ना लग गया तो ये कृदंत बन गया। गायक, गे से बना हुआ इसलिए गायक। लड़ंत मतलब लड़, लड़ में त लग गया तो लड़ंत हो गया। मिलाप का मेल या मिल, उसमें प्रत्यय लग गया तो कृदंत बन गया। तो ये कृदंत और उसकी सूची है, और उसका मूल शब्द भी है, मैंने आपको दिया है, आप इसको लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर है तद्धित शब्दों की सूची। तद्धित तो जब संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम में जब प्रत्यय लगता है तब जो बनता है उसको तद्धित शब्द कहते हैं। जैसे चूरा, इसका मूल शब्द क्या है? चूर, चूर से चूरा बन गया। ठीक है। चौड़ान, चौड़ान ये चौड़ा, चौड़ा में न लग गया प्रत्यय तो चौड़ान हो गया। खेती, खेती ये खेत से बना हुआ शब्द है, इसलिए खेत उसका मूल शब्द है, खेती उसका तद्धित शब्द है। खटिया, खटिया किससे बना है? खाट से, खाट से खटिया बन गया। खाट मूल शब्द है, खटिया तद्धित शब्द है। सोनार,
सोनार यानी सोना, सोने का काम करने वाला सोनार, सोना से बना है इसलिए मूल शब्द सोना है, तद्धित शब्द सोनार। ठीक है बच्चों, तो ये कृदंत और तद्धित शब्दों की सूची जो थी मैंने आपको बताया। अब इसके बाद बच्चों गृहपाठ है। गृहपाठ में आपको किन्हीं दो पंक्तियों के अर्थ लिखो, जो इतने दोहे दिए गए हैं 8-10, इसमें से कोई भी एक दोहा ले लेना, इस दोनों पंक्तियां, और उसका अर्थ आपको लिखने का है। और दूसरा गृहपाठ है, एक पत्र लिखने का है। अंतरशालीय नाट्य स्पर्धा में नाटक का मंचन करते हुए ड्रेपरी हाउस के व्यवस्थापक को पात्रों के अनुरूप आवश्यक वेशभूषाओं की मांग करते हुए पत्र लिखो। ठीक है, आपको ड्रेपरी हाउस को एक पत्र लिखना है जिसमें लिखना है कि अंतरशालीय नाट्य स्पर्धा में नाटक का मंचन करना है, इसलिए हमको आवश्यक वेशभूषा की जरूरत है, हमको आवश्यक वेशभूषा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें, ऐसा आपको एक पत्र लिखना है। और पत्र के बारे में आपको अलग से एक लेक्चर रखा जाएगा, जो आपको पत्र में पढ़ाऊंगा तो और भी आपके समझ में आएगा, तब इसमें आपको काफी मदद मिलेगी, आप पत्र लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये गृह पाठ में मैंने आपको दो दिया है, दो पंक्तियों का अर्थ लिखो और एक पत्र लिखने का है। इसी के साथ में बच्चों ये लेसन आज का यहीं पे अनमोल वाणी खत्म होता है। और मुझे यकीन है कि बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह कविता बहुत अच्छी लगी होगी, अनमोल बच्चन, और आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से समझा होगा। कक्षा 8वीं के लिए नए नए वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अपनी कक्षा 8वीं के लिए नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है बच्चों। ठीक है।